नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको घर के वास्तु के बारे में बताऊंगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिनमें अगर कुछ भी कमी आ जाती हैं तो हमारी पत्री और घर के वास्तु को मिलाकर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घर का वास्तु, कई बार क्या होता है कि हम कोई घर लेते हैं और उस घर में जाने के बाद हमारे साथ परेशानियां आने लगती हैं। कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, या आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हो तो आपका अच्छा भला चलता चला है व्यवसाय में हानि होने लगती है, या आप अपने घर के अंदर कोई चेंजेस कर लेते हो और चेंजेस करने के बाद आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तु के हिसाब से अगर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और उसका हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे? देखिए, जैसे आपके घर का वास्तु है, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, आप जानते ही हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इन 4 डायरेक्शन की भी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जैसे ग्रह होते हैं और ग्रह के भी एक उपग्रह होते हैं, ऐसे ही वास्तु में भी इन दिशाओं की भी एक उपदिशा होती है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब यदि घर का जो मुखिया है, घर का मुखिया साउथ वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मुखिया का रूम साउथ वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है या नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको मानसिक परेशानी खड़ी हो जाएगी। आपके घर के व्यवसाय और नौकरी में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। पति पत्नी के वैचारिक मतभेद होने लगेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि घर का मास्टर बेडरूम, यानी कि घर का जो मुखिया है, उसका बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है तो आप साउथ ईस्ट में भी रूम बना सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट में, साउथ पोर्शन में जो घर का मुखिया है उनका बेड होना चाहिए, और बेड जो है वो लकड़ी का होना चाहिए। जैसे आजकल फैंसी आने लगे हैं कि लोहे के आने लगे हैं या एल्युमिनियम के आने लगे हैं, ऐसे बेड नहीं होने चाहिए। बेड हमेशा वुडन होने चाहिए। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि बेड कभी भी दीवार के साथ टच नहीं होना चाहिए। मुखिया का बेड ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पर आप उसमें तीनों साइड से जा सकें, यानी कि पीछे एक साइड आपको दीवार मिलनी चाहिए साउथ वेस्ट की, और तीनों साइड से आप बेड पे चढ़ सके, बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति होगी तो मुखिया को नए नए रास्ते मिलेंगे, लोगों से नए नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे। यदि वे व्यापार करते हैं तो व्यापार में उनको तरक्की मिलेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, यानी कि मेरे को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस तरीके की भी कोई नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं होगी। अब यदि बच्चे हैं घर में तो बच्चों को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रूम होना चाहिए। बच्चे यहीं बैठ के पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और यदि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं जो बीमार रहते हैं, उनका रूम भी आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो उनको पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ये ज्ञान और अध्यात्म की डायरेक्शन है, तो ज्ञान और अध्यात्म आपको इसी जगह पे मिलेगा। अब मित्रों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन डायरेक्शन में कौन से कलर्स होने चाहिए। पहले आप एक बार ये डायरेक्शंस अच्छे से देख लीजिए। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इन दोनों के जो बीच की डायरेक्शन आएगी वो आएगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए, ये ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। ईस्ट और साउथ, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन ईस्ट साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन का कलर, ये वायु तत्व की डायरेक्शन है, यानी कि वायु हवा। तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट हरा रंग होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे घरों के बाहर गार्डन भी होते हैं, वो गार्डन इसीलिए होते हैं कि वो हरे रंग को एक्टिव करते हैं। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो आपके घर के बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, घर में बीमारी नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा।
हेड ऑफ़ द फैमिली जो होगा, वो जो भी काम करते होंगे उनको उस काम में नेम फेम मिलेगा। तो इस डायरेक्शन का, यानी कि इधर की जो वॉल होगी आपकी, उसका रंग हरा होना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम किराए के घर में हैं, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आप इस जगह हरे रंग का यूज़ करिए। जैसे आप कर्टन डाल सकते हैं हरे रंग के। अगर ये आपका ड्राइंग रूम है तो आप यहाँ पर सोफ़ा डाल सकते हैं हरे रंग का। यहाँ पर आप जितना हरा रंग यूज़ करेंगे उतना आपका वायु तत्व एक्टिव हो जाएगा। अब ये है हमारा नॉर्थ और ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन आती है वो है नॉर्थ ईस्ट। इधर हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन आई नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा क्या है, ये जल तत्व है, यानी कि पानी का स्थान है। ये हमारा जल तत्व है। यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक नीला रंग हमें यूज़ करना है। नीले रंग की दीवार हो, नीले रंग के कर्टन हो, और हम वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्लू और वाइट दो कलर ऐसे हैं जो यहाँ पर आपने यूज़ करने हैं। अब यदि आपके पास वॉल नहीं है, ऑलरेडी ये कलर हुआ है, आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं, आपको परमिशन नहीं है वॉल को कलर चेंज करने की, तो आप यहाँ पे कर्टन लगा सकते हैं, आप यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप चार्ट पेपर भी लगा सकते हैं। आपको इस चीज़ को, इस जोन को एक्टिव करना है। आप यहाँ पे पानी का टैंक रख सकते हैं, आप यहाँ पर वाटर एक्वेरियम रख सकते हैं, और आप इस वाले तत्व को एक्टिव कर देते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपके लिंक्स बढ़ेंगे, तो आपका व्यापार बढ़ेगा, तो और पैसा आएगा, आपके पास धन आएगा। तो ध्यान रखिए, नॉर्थ जोन को आपने नीले रंग से करना है, इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अब ये डायरेक्शन है हमारी वेस्ट और ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन आएगी वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। ये हमारा आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व हमारा वाइट कलर का होता है। वाइट कलर करने से यहाँ पर एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। आप जो काम करेंगे उसमें आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस जगह पर आपने वाइट कलर यूज़ करना है। अब ये है वेस्ट और ये साउथ वेस्ट के बीच का वेस्ट साउथ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपको येलो कलर की करनी है। यानी कि ये वॉल और ये वॉल आपकी येलो होनी चाहिए। अगर आपको येलो कलर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कर्टन यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई चेयर रख सकते हो, और कुछ नहीं तो आप वॉलपेपर लगा सकते हो, कोई चार्ट पेपर लगा सकते हो। हमारा पर्पस है कि इस कलर से इस वॉल को, इस जोन को एक्टिव करना, क्योंकि ये जोन अगर आपका सही तरीके से एक्टिव नहीं होगा तो घर में संतान होने में परेशानी होगी, यानी कि संतान सुख में परेशानी होगी। यही जोन हमारे पितरों का जोन भी होता है, तो हमारे पितृ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको शांति नहीं मिल पाएगी, वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीला रंग होना चाहिए। यही जोन हमारी रिलेशनशिप की भी है। वो रिलेशनशिप एज के अकॉर्डिंग, यदि बच्चे हैं तो उनके आपस में, भाई बहनों में, हस्बैंड वाइफ हैं तो उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप, और यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके जो लोगों से लिंक होते हैं वो आपके रिलेशनशिप अच्छी और बुरी हो सकती है। यदि आपने यहाँ पे कोई और कलर यूज़ करा तो वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी यूज़ हो जाएगी। आप किसी को अपनी बात समझाना चाहोगे पर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे आपने येलो कलर यूज़ करना है, जिससे कि आप अपनी जो भी बात कह रहे हैं वो सामने वाला आसानी से समझ पाए। अब ये साउथ है अग्नि तत्व। यहाँ पर रेड, पिंक और पिस्ता कलर यूज़ होता है, और यहाँ पर हमारी किचन होती है। अब यदि हम यहाँ पर रेड, पिंक और पिस्ता कलर यूज़ करते हैं तो हमें मान सम्मान मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। आप जिस भी व्यापार और व्यवसाय या जॉब में होंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, और वो तरक्की इतनी बड़ी होती है कि आपको ये लगता है कि मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। तो इस जगह पे आप विशेषकर ध्यान रखिए कि यहाँ पर रेड, पिंक और पिस्ता, यानी कि सबसे फर्स्ट कलर रेड है। रेड कलर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पिंक कलर आता है, उसके बाद पिस्ता कलर आता है। और सपोज़ अगर आप ये कहते हो कि मैं तो अपने घर में इतने कलर नहीं यूज़ कर सकता, कैसे करूँ, यहाँ पर रेड कलर यूज़ करूँ, यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ करूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करूँ, तो आप सिंपल
वाइट कलर यूज़ करिए, पूरे घर के अंदर वाइट कलर यूज़ करिए। वाइट कलर आप यूज़ करेंगे तो उसका कोई नेगेटिव रोल नहीं है, उसका पूरा पॉजिटिव रोल है। अब आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर टॉयलेट साउथ वेस्ट में होना चाहिए और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में टॉयलेट होना चाहिए और एक इस डायरेक्शन में आपके टॉयलेट होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। मैंने अभी 2 महीने पहले एक घर में वास्तु करी थी जिनका नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट था, और ये टॉयलेट जब उन्होंने ये घर ख़रीदा उसके 2 महीने बाद से ही उनके साथ परेशानी आनी शुरू हो गई। उनका व्यापार जो बहुत अच्छे स्केल पे था धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आने लगी, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। और जो हेड ऑफ़ द फैमिली थे, यानी कि जिनका ये घर था, उनके जो पिताजी थे, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूजा का स्थान है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी डायरेक्शन में होती है। एक तरीके से हम इसको भगवान की दिशा मानते हैं, लक्ष्मी जी का स्थान मानते हैं, कुबेर जी का स्थान मानते हैं, तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में बच्चों का कमरा, पूजा घर आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इकट्ठा कर देते हैं, एक रूम बना देते हैं, उसके अंदर सारा कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो ये डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में आप स्टोरेज करेंगे तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो आपको सब चीज़ें मिल रही है, बच्चों का ज्ञान है, मान सम्मान है, पैसा है, धन है, पति पत्नी में आपस में प्यार है, वे सब चीज़ों में परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट और इस डायरेक्शन कभी भी गंदी और भारी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और मित्रों, जो भी रूम है, जिस रूम में बेड डले हुए हैं, या बच्चे सोते हैं, या आपके माता पिता सोते हैं, या आप खुद सोते हैं, तो आप एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपके सर के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। अगर सर के ऊपर बीम होगा तो वो हमेशा आपके लाइफ में टेंशन क्रिएट करेगा, आपको अपना सर हैवी लगेगा, आपको हर काम में परेशानी आने लगेगी। आप घर से ये सोच के निकलेंगे कि मेरा ये काम तो आज हो ही जाएगा, पर उसमें अचानक से अड़चन आ जाएगी और वह काम आपका डिले हो जाएगा। तो बीम का विशेष तौर पर ध्यान रखें। छत के ऊपर कबाड़ नहीं होना चाहिए, आपके बेड के अंदर बिजली का बंद सामान नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आइटम्स बेड में नहीं रखनी है। ज़्यादातर फीमेल्स क्या करती हैं कि जो भी सामान वो इलेक्ट्रिक लेती हैं, कम यूज़ होता है तो वो सब बेड में रखते हैं कि जब यूज़ करना होगा तो निकाल लेंगे। तो बेड में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखनी है, बेड के अंदर कभी भी पूजा की किताबें नहीं रखनी हैं। इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं, पर इन सब चीज़ों का हमें नेगेटिव रिज़ल्ट मिलता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि किस डायरेक्शन में हमें क्या करना चाहिए और कौन सा कलर हमें यूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ी काम की बात आपको मैं आज बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान किस चीज़ से बने हैं? यानी कि भगवान जो नाम है भगवान का, वो किस चीज़ से बना है? वो हमारे पंच तत्वों से बना है। कैसे? तो देखिए, भ यानी कि भूमि, ग यानी कि गगन, व यानी कि वायु, अ अग्नि और न नीर। भगवान अग्नि, गगन, वायु, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्वों से भगवान बने हैं। यही 5 तत्व हमारे वास्तु के हैं, यही 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। और जब ये शरीर से आत्मा चली जाती है तो यही शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो यदि हम इन 5 तत्वों का अपने जीवन में समान, यानी कि एक तरीके से रखेंगे, किसी भी तत्व को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों तक भी ये जानकारी जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।